ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टेक अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब बच्चों देखो, हिस्ट्री बहुत 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 पुराने लोगों ने, मतलब एकदम फिलोसोफर के जमाने में बच्चों, मतलब जो अपने अरिस्टोटल वगैरह के जमाने से अपन लोग कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में और प्लांट्स के बारे में सोचते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सोचते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव वंडर्ड कि प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कि प्लांट्स को सनलाइट की क्यों इतनी जरूरत है। ये सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं अपन लोग काफी सालों से वंडर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि काफी सारे साइंटिस्ट लोगों ने, काफी सारे फिलोसोफर्स ने अपने अपने थियोरी भी दिए बच्चों, जो कि फोटोसिंथेसिस के साथ लेना देना था जिसका। ठीक है, जिसका फोटोसिंथेसिस के साथ लेना देना था। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट आर द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स एंड हाउ डिड वी केम टू नो अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, प्लांट्स के और उनके एक्सपेरिमेंट्स के और उनके फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके बच्चों, वन ऑफ द अर्ली साइंटिस्ट जिसने कुछ थियोरी दिया था वो था अरिस्टोटल और थियोफ्राटस। ठीक है, अरिस्टोटल और थियोफ्राटस। अरिस्टोटल और थियोफ्राटस ने ह्यूमस का थियोरी दिया था बच्चों, ह्यूमस का थियोरी दिया था कि प्लांट्स जो रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो रहते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल के थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉइल के थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं। अर्थात जब अपन लोग मर जाते हैं बच्चों तो अपन लोग मिट्टी हो जाते हैं बच्चों, ये मिट्टी को प्लांट खींचता है और बच्चों वो दूसरे लाइफ को जन्म देता है, दूसरे लाइफ को जन्म देता है। सो अरिस्टोटल ने क्या बोला बच्चों, अरिस्टोटल, थियोफ्राटस पता है ना, अरिस्टोटल का शिष्य। ठीक है, अरिस्टोटल का शिष्य, ये दोनों ने मिलकर क्या ह्यूमस थियरी में क्या बोला बच्चों, कि जो जो लाइफ है वो रिसाइकल होते रहता है प्लांट के थ्रू, जो कि बच्चों एक्सट्रीमली गलत नहीं है, लेकिन रिसाइकल नहीं होता बच्चों, मतलब होता है, ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकल होते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इन द वे जो अरिस्टोटल और थियोफ्राटस ने अपन को बताया था। लेकिन बच्चों अपन अरिस्टोटल और थियोफ्राटस को ज्यादा अपन लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग कि बच्चों ये लोग बहुत ही अर्ली साइंटिस्ट है, वेरी अर्ली साइंटिस्ट, जहां पे सेल वेल के बारे में भी, एक्चुअली लोग साइंटिस्ट भी तो नहीं थे बच्चों, ये लोग तो फिलोसोफर्स थे, जहां पे बच्चों अपने को सेल वेल के बारे में नहीं पता था। वन ऑफ द फर्स्ट सीरियस एक्सपेरिमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के साथ किया गया बच्चों, फोटोसिंथेसिस के ऊपर किया गया, ठीक है, वो था बच्चों जोसेफ प्रिस्टली ने किया बच्चों। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने किया। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने किया। ओके, ठीक है, ही वाज इंग्लिश केमिस्ट। ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट, काफी फेमस है बच्चों, ऑक्सीजन को लेके भी इसने काफी कुछ काम किया है। ठीक है, तो इसका चेहरा भी लगा देते हैं बच्चों, ये है भैया वो जोसेफ प्रिस्टली भैया। ठीक है, सो काफी कुछ योगदान दिया है बच्चों इसने केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो सबसे पहला जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किया था बच्चों, दैट वाज डन बाय नन अदर देन जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली 1733 से जिंदा रहे ये भाई साहब 1804 तक। 1733 से 1804 तक कुछ 70-80 साल जिए, नहीं 60-70 साल जिए होंगे बच्चों इसने। ठीक है, और ही इज क्रेडिटेड विद द एक्सपेरिमेंट विच रिवील द रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों एक सेकंड है, सॉरी। अरे बच्चों सॉरी, मोहक का कॉल था कि उसको ये लीव करना पड़ा, उसको कुछ इमरजेंसी आ गया। ठीक है, हाँ, तो कहा थे बच्चों अपन लोग जोसेफ प्रिस्टली के बारे में बात कर रहे थे। जोसेफ प्रिस्टली जो था बच्चों, ही इज, उसने बहुत सारे बच्चों सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जहां पे उसने एसेंशियल रोल ऑफ एयर को प्रेजेंट करने की कोशिश की बच्चों प्लांट्स में। ठीक है, प्रेजेंट करने की कोशिश की प्लांट्स में। ठीक है, सो प्रिस्टली, ठीक है, प्रिस्टली ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द essential role of essential role of air in the growth of green plants,
ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। बच्चों ये भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों 1770 में। बच्चों 1774 में और एक भी बहुत बड़ा काम किया बच्चों अपने प्रिस्टली भाई साहब ने, दैट वाज ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। क्या डिस्कवर किया बच्चों उसने? ऑक्सीजन डिस्कवर किया, ठीक है। क्या डिस्कवर किया बच्चों? ऑक्सीजन डिस्कवर किया। बच्चों प्रिस्टली ने ऑब्जर्व किया कि बच्चों प्रिस्टली का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था उसको अपन लोग बेलजार एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? अपन उसको बेलजार एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। बेलजार एक्सपेरिमेंट बच्चों सबने सुना होगा। एक एक बच्चों बेल जार लो, बेल जार पता है ना बच्चों, ऐसे बेल समान दिखने वाला जार है, ठीक है। बच्चों एक कैंडल जलाओ, बेल जार को उसके ऊपर रखो, कैंडल बुझ जाएगा। कैंडल बुझ जाएगा क्योंकि बच्चों क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो कैंडल बुझ जाएगा, बराबर। अपने को आज पता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कैंडल बुझ जाएगा, बराबर। फिर बच्चों कैंडल के साथ एक चूहे को भी रखो, बेल जार से उनको ढक दो, चूहा भी मर जाएगा कुछ देर में और ये भी बुझ जाएगा, कैंडल भी बुझ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उसने देखा कि चूहा जो है काफी तड़प तड़प के मरा, ठीक है, काफी तड़प तड़प के मरा, मतलब बेसिकली बच्चों वो ऑक्सीजन नहीं मिला होगा ना उसको, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण बच्चों वो मर गया, बराबर। फिर उसके बाद बच्चों उसने क्या किया? चूहे और कैंडल के साथ एक पॉटेड प्लांट को रखा। बच्चों उसने देखा कि चूहा भी जी रहा है मजे से, कैंडल भी इंडेफिनेटली जल रहा है और प्लांट भी वहां पे प्रेजेंट है। तो बच्चों प्रिस्टली ने क्या बोला कि प्लांट्स का कुछ तो रोल है एयर के साथ, ठीक है। देयर इज अ रोल ऑफ एयर इन द लिविंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लिविंग ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों उसने क्या किए? उसने कंक्लूजन्स लिया कि किसी तो तरीके से चूहे और कैंडल ने एयर को डैमेज किया है, जिस डैमेज को प्लांट्स ने सुधारा है, जिस डैमेज को प्लांट्स ने सुधारा है, ठीक है। सो प्रिस्टली in his bell jar experiment, bell jar experiment, ठीक है, experiment showed that a lit candle, a lit candle continued to burn, continued to burn, and mice continued to burn, and a mice survived together in a confined space, confined space when placed together, when placed together with a potted plant, ठीक है। जब अपन लोग ने इसको एक पॉटेड प्लांट के साथ में रखा तो ये क्या किया बच्चों? इसने सरवाइव कर पाया बच्चों, ठीक है। क्या कर पाया बच्चों? ये सरवाइव कर पाया। प्रिस्टली ने ऐसा हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। तो बच्चों इसने क्या किया? प्रिस्टली का हाइपोथेसिस क्या था बच्चों? प्रिस्टली हाइपोथेसाइज्ड that air plants purified the air damaged by the burning candle and mice, burning candle and mice, ठीक है, बर्निंग कैंडल एंड माइस, ठीक है। सो बच्चों ये था सबसे पहले किसका एक्सपेरिमेंट? जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था बच्चों। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या देखा बच्चों कि एयर का और प्लांट्स का कुछ तो अनोखा सा रिश्ता है बच्चों, ठीक है। उसने बोला कि जो बर्निंग कैंडल और चूहे समान जो ऑर्गेनिज्म है वो लोग क्या करते हैं बच्चों? एयर को डैमेज करते हैं, जबकि जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स है, वो एयर के ये डैमेज को रिस्टोर कर पाते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू रिस्टोर दिस डैमेज caused by such organisms, ठीक है, caused by such organisms, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आया, ठीक है, द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो जिसने इसके बारे में कुछ कुछ तो बताया अपने को प्लांट्स के बारे में, दैट वाज द वेरी फेमस साइंटिस्ट हुज नेम इज यान इंगनहाउस, ठीक है। क्या नाम है बच्चों इसका? यान इंगनहाउस नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक है। सो अपन लोग देखते हैं बच्चों यान इंगनहाउस ने क्या किया। ये बच्चों यान इंगनहाउस भाई साहब,
ठीक है, ही वाज अ डच साइंटिस्ट, डच फिलोसोफर, ठीक है। यान इंगनहाउस जो था बच्चों, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट यान इंगनहाउस। एक ही साइड में रखते हैं, ठीक है, यान इंगनहाउस, ठीक है। यान इंगनहाउस 1730 से लेके 1799 तक जिया बच्चों, ठीक है, 1799 तक जिया, बराबर। बच्चों इसने सिमिलर सेटअप इस्तेमाल किया, ठीक है, सिमिलर सेटअप इस्तेमाल किया, क्या बोलते हैं, जो जैसा प्रिस्ली ने इस्तेमाल किया। लेकिन बच्चों उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को धूप में रखा, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डार्क में रखा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डार्क में रखा। और बच्चों उसने वहां से प्रूव करके दिखाया कि बच्चों ये प्लांट को, ये एयर को प्यूरिफाई करने के लिए किसकी जरूरत है बच्चों, किसकी जरूरत है बच्चों, ऊपर वाले की नहीं, सनलाइट, सनलाइट की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चों, सनलाइट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, ठीक है। सो यान इंगनहाउस ने क्या किया, ही यूज्ड अ सिमिलर सेटअप, similar setup like Priestley, but placed one of the setup in dark and the other in sunlight, ठीक है। His experiments made him to reach the conclusion that sunlight is essential for plants to purify air, ठीक है। अब बच्चों तुम लोग देखो, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो कि बच्चों ऐसे टाइप को बायोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना इज नॉट वन ऑफ योर फेवरेट थिंग टू डू इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों पहले ही काफी सारे जन, मेरे को तो हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, मेरे को पर्सनली हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी सारे जनों के लिए तो पहले हिस्ट्री भारी पड़ता होगा, प्लस बायोलॉजी समान सब्जेक्ट में और हिस्ट्री आ जाता है तो तुमको लगता है कि ये क्या ही चल रहा है करके। लेकिन बच्चों देखो, तो क्योंकि बच्चों तुम लोग को KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड से बताया जाता है कि प्लांट जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं सनलाइट को इस्तेमाल करके, तो अपन ने कहीं ना कहीं बचपन से प्लांट्स को एसोसिएट कर दिया है सनलाइट से, दिमाग में इनवॉलेंट्रीली, ठीक है, इनवॉलेंट्रीली इन योर माइंड प्लांट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद सनलाइट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। तो इट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू नो, राइट, कि पहली बार ऐसा कैसे हुआ बच्चों, अपने को पता भी कैसे चला, अपने को अंदाजा भी कैसे लगा कि प्लांट सनलाइट को इस्तेमाल करके कुछ कर रहा है। दीज आर दीज एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स के कारण ही, ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के कारण ही वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड सनलाइट, कि प्लांट्स का सनलाइट से कुछ ना कुछ लेना देना होगा, और प्लांट सनलाइट को इस्तेमाल करके कुछ तो कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा रोल है, सनलाइट का सबसे बड़ा रोल है प्लांट की जिंदगी में, ऐसा एस्टैब्लिश हुआ बच्चों, ठीक है। बच्चों इसने और एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स लिए, एक्वेटिक प्लांट्स को उसने क्या किया बच्चों, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी के नीचे रहता है, और उनको एक्वेरियम समान पॉन्ड्स में उगाया। और बच्चों उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया कि एक्वेटिक प्लांट्स व्हेन प्लेस्ड इन सनलाइट रिलीज्ड स्मॉल छोटे छोटे बबल्स, वेरी स्मॉल छोटे छोटे बबल्स, बराबर। जब उनको डार्क में रखते हैं तो वो लोग ये बबल्स रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चों तुम में से ऐसा कौन सा बहादुर है जो ये चीज ये ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि सनलाइट में एक्वेटिक प्लांट्स को रखा तो टोमेटल पोर्स ओपन हो रहे होंगे ना, तो वो जब डिफ्यूजन हो रहा होगा तब वो पानी के कारण हमें दिखाई दे रहा था। किसका डिफ्यूजन रे बेटा, ज्यादा सिंपल है, तूने जो चेंज हो रहे थे ना गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है, लेकिन तूने उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिंपल जवाब ये है कि अगर सनलाइट रहेगा, स्टोमेटल पोर को मारो गोली, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना,
फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है बच्चों? मैंने बताया था तुम्हारा जिंदगी में फोटोसिंथेसिस का फेवरेट एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या है। तो तुम आगे पीछे कुछ नहीं बताओगे, तुम लोग क्या बोलोगे? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6 प्लस O2 बाय प्रोडक्ट, बराबर। सो बच्चों सनलाइट के प्रेजेंस में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो O2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। और बच्चों कोई भी गैस अगर पानी के अंदर रिलीज हो रहा है तो क्या रिलीज करेगा? बबल्स। क्या किस फॉर्म में आएगा बच्चों? बबल्स के फॉर्म में आएगा। और डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। सो he also discovered that aquatic plants released bubbles of oxygen in presence of sunlight, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या रिलीज करते हैं बच्चों? ये लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। दे रिलीज ऑक्सीजन। और बच्चों अगर सनलाइट नहीं रहा तो ये लोग ऑक्सीजन रिलीज नहीं करने वाले, ठीक है। ये लोग ऑक्सीजन रिलीज नहीं करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है बच्चों जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स जर्मन बॉटनिस्ट बच्चों, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। एंड ऑफ 19 सेंचुरी के आसपास आया था बच्चों। तो काइंडा तब तक अपने को बहुत कुछ पता था बच्चों, ठीक है, बहुत कुछ पता था, ठीक है। तब तक कैमरा वैमरा भी आ गए थे तो इसलिए बच्चों इसका थोड़ा बेटर पिक्चर है अपने पास, ठीक है। जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है। बच्चों जूलियस वॉन सैक्स ने काफी काफी कुछ योगदान दिया है बच्चों, काफी कुछ योगदान दिया है। सो हिज नेम इज जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है। बच्चों जूलियस वॉन सैक्स इन 1854 में ये थियरी दिया था बच्चों। अब बच्चों उसका एक्चुअली मैं यहाँ पे अपन लोगों का बर्थ एक्टिव ईयर्स वगैरह लिख रहे थे बच्चों। इसने 1854 में इन 1854 वॉन सैक्स performed various experiments to prove that glucose is produced during photosynthesis या फिर ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। फोटोसिंथेसिस के बारे में अपने को तब तक तो पता ही नहीं था। तो प्लांट ग्रोथ के वक्त ग्लूकोज बनता है ऐसा जूलियस वॉन सैक्स का मानना था बच्चों, ठीक है। जूलियस वॉन सैक्स का मानना था, बराबर। सो बच्चों जूलियस वॉन सैक्स ने ये कैसे पता लगाया बच्चों? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पता है क्या? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया बच्चों? एक लीफ लिया, उसको आधा ढक के रखा, ठीक है, आधा ढक के रखा उसने उसको, मतलब सनलाइट नहीं लगने दिया। फिर ये लीफ को उसने सुखाया और बच्चों उसने उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया। तो बच्चों आयोडीन क्या करता है कि स्टार्च के प्रेजेंट में कलर चेंज करता है, ठीक है, स्टार्च के प्रेजेंस में कलर चेंज करता है, ठीक है। सो बच्चों जब ये पर्पलिश वगैरह होने लगा बच्चों तो उसका मतलब है कि स्टार्च का प्रेजेंस रहता है। सो बच्चों उसको क्या पता चला, वो जूलियस वॉन सैक्स को, कि जो पार्ट एक्सपोज था धूप में वहां पे स्टार्च था बच्चों, लेकिन बच्चों जहां पे वो ढका हुआ था वहां पे स्टार्च नहीं था, देयर वाज नो स्टार्च देयर। तो बच्चों उसने एस्टैब्लिश किया कि बच्चों प्लांट जब ग्रो करता है तो वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला था बच्चों कि ठीक है, उसके बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अपन को उसके बाद धीरे धीरे काइंड ऑफ पता लगने लगा बच्चों कि बेसिकली क्या चल रहा है करके। एक जन ने ये बताया कि एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, या निंगन हाउस ने बताया कि बच्चों वो एयर को प्यूरिफाई से सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा है। और बच्चों उसने और एक चीज भी बताया कि ये लोग ऑक्सीजन बबल्स रिलीज कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में।
जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि बच्चों काइंडा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह तो वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज नाम का पदार्थ भी बन रहा है। तो बच्चों 19 सेंचुरी के मिडिल तक, 19 सेंचुरी के मिडिल तक मतलब ये 1860 1870 के आसपास अपने को पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस मिल गया। ठीक है, सो ड्यू टू द contributions of Julius von Sachs and other botanists, ठीक है, the first empirical formula for the empirical formula for photosynthesis was given by the middle of the 19th century, ठीक है। 19th सेंचुरी के मिड तक अपने को क्या मिल चुका था बच्चों, अपना पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया था फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है ना बच्चों, जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो होता है उसको अपन लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बुलाते हैं। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस लुक समथिंग लाइक दिस, CO2 plus H2O in the presence of light। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता था बच्चों तब तक, फॉर्म्स सम काइंड ऑफ शुगर, ये सम काइंड ऑफ शुगर है बच्चों, प्लस O2। ठीक है, सम काइंड ऑफ शुगर दैट इज O2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, दिस रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिप्रेजेंट्स सम काइंड ऑफ शुगर, सम काइंड ऑफ शुगर। ठीक है, सम काइंड ऑफ शुगर। और बच्चों मुझे पता है तुम लोग को पता है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, ये चीनी वाला शुगर नहीं है। ठीक है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर, मोनोसैकेराइड वाला शुगर है बच्चों। क्या है ये, मोनोसैकेराइड वाला शुगर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों अपने अगले साइंटिस्ट की ओर, जिसका नाम था बच्चों कॉर्लिनियस वैन नील। क्या नाम था बच्चों जिसका, कॉर्लिनियस वैन नील। ठीक है, उसका भी चित्र लगा देते हैं यहाँ पे, एकदम बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट आने लग गए हैं बच्चों। कॉर्लिनियस वैन नील, ठीक है, वन ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट है बच्चों ये। ठीक है, वन ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट है बच्चों ये लोग। ठीक है, ये रॉबर्ट हिल वगैरह काफी काफी मॉडर्न साइंटिस्ट है बच्चे। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है कॉर्लिनियस वैन नील। ये इमेज थोड़ा सा मोटा सा है, थोड़ा यंग कॉर्लिनियस वैन नील का फोटो लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, जब वो जवान था। ठीक है, लोड हो रहा है बच्चे, ये है कॉर्लिनियस वैन नील। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बच्चों कॉर्लिनियस वैन नील तो भाई गजब गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों इसने। ठीक है, गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए। अब बच्चों इसने क्या किया, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और उसका बच्चों मेजर जो काम था दैट वाज ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बच्चों पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये लोग बीजीए के प्रकार है बच्चों, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। लेकिन बच्चों ये लोग एग्जैक्टली हमेशा वाटर को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि बच्चों ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह जो रहते हैं वो लोग पानी में रहते हैं, तो इसलिए बच्चों वो लोग वाटर को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे जो सारे बैक्टीरिया रहते हैं बच्चों, ये लोग सल्फर रिच एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, सल्फर रिच एनवायरमेंट में रहते हैं, जहां पे बच्चों ये लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो बच्चों कॉर्लिनियस वैन नील ने अपने को पहली बार बताया, कॉर्लिनियस
क्या नाम है बच्चों इसका? कॉर्नीलियस, सॉरी कॉर्नीलियस इसका नाम, कॉर्लिनियस ने, कॉर्नीलियस वैन नील, कॉर्नेलियस वैन नील, ठीक है। 1891 और 89 टू 1985, ठीक है, 1985, ठीक है बच्चों। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बच्चों फोटोसिंथेसिस समझने में, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझने में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट था बच्चों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ब्लू अणी ग्रीन अलगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी एंड पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अब बच्चों उसने कुछ यूनिक नोटिस किया बच्चों, ठीक है, उसने कुछ यूनिक नोटिस किया बच्चों इन ब्लू ग्रीन अलगी। अगर बच्चों अपन लोग ये ब्लू ग्रीन अलगी को इसमें एक्सपोज करें, क्या बोलते हैं अपन लोग, सनलाइट में एक्सपोज करें, तो अपने को कुछ ऐसा नजर आ रहा है बच्चों कि O2 एमिट हो रहा है। तो बच्चों उसने क्या पता लगाया कि H2O plus CO2 in the presence of light is giving rise to some kind of carbohydrate CH2O plus O2। लेकिन बच्चों अगर अपन लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया रहते हैं, इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो अब उसने क्या देखा बच्चों, वहां पे ये लोग हाइड्रोजन सल्फाइड वाले सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं। और बच्चों ऐसे बैक्टीरिया में O2 एमिट नहीं होता है, ऐसे बैक्टीरिया में सल्फर गैस एमिट होता है। क्या होता है बच्चों? सल्फर गैस एमिट होता है। तो बच्चों उसने क्या पता लगाया, उसने बोला कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल डोनर, ठीक है, सुटेबल डोनर या फिर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड reduces कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कर देता है बच्चों? कन्वर्ट कर देता है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है बच्चों कि अपने को हमेशा कहीं ना कहीं लगता था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो CO2 से आ रहा है। लेकिन बच्चों कॉर्लिनियस वैन नील ने सबसे पहली बार प्रूव किया कि ये CO2 से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों फ्रॉम H2O, हाइड्रोजन डोनर से आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर से आ रहा है। तो बच्चों उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया और उसने बोला 2H2A प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक कोई भी ऑक्सीडाइजेबल एलिमेंट है बच्चों जिसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, वो ये ऑक्सीडाइजेबल एलिमेंट रिलीज हो जाएगा बच्चों, प्लस CH2O प्लस H2O, CH2O प्लस H2O। तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा सूटेबल हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? सूटेबल हाइड्रोजन डोनर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सूटेबल हाइड्रोजन डोनर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच वाज कंडक्टेड बाय कॉर्लिनियस वैन नील। किसने किया था बच्चों? ये कॉर्लिनियस वैन नील ने किया था, ठीक है, कॉर्लिनियस वैन नील ने किया था, ठीक है। और बच्चों इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन जो अपने को पता चला बच्चों, क्योंकि जब तक अपने को ये नहीं पता था ना बच्चों, तब तक अपने को एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन क्यों इवॉल्व हो रहा है, H2O किस में लग रहा है। तो धीरे धीरे बच्चों अपने को क्लैरिटी मिलना चालू हो गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ
water here. The purpose of water is to act like a electron donor, is to act like a hydrogen donor. अर्थात बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो वाटर है, और जो चीज ऑक्सीडाइज होने वाला है वो है ऑक्सीजन, वो है ऑक्सीजन। बराबर। अब बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह पे भी काम किया बच्चों काफी सारे जनों ने, ठीक है। और उसने कोई साइंटिस्ट ने इस चीज पे भी काम किया बच्चों की कौन लाइट का कितना बड़ा रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में। और बच्चों सिर्फ और सिर्फ लाइट ही नहीं, उनके वेवलेंथ्स के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की थी। वो था बच्चों TW एंगलमैन। कौन था बच्चों? TW एंगलमैन नाम का साइंटिस्ट था। इसने भी बहुत ही एलिगेंट और बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों एक बात बताओ, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम अगर सारे वेवलेंथ साथ में आ जाए तो व्हाइट लाइट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ये व्हाइट लाइट बन जाता है। तो मुझे बताइए कि अगर मेरे को इन सारे व्हाइट लाइट से सारे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ बच्चों? कैसे कर सकता हूँ? इन्वर्टेड प्रिज्म इन्वर्टेड नहीं, सीधा प्रिज्म ही रखेंगे ना। इन्वर्टेड प्रिज्म तो सीधा प्रिज्म के सामने रखेंगे तो वो सारा वापस व्हाइट लाइट बन जाएगा, ठीक है। अपन लोग सीधा ही प्रिज्म रखेंगे। प्रिज्म रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? तुम्हारा जो ये है व्हाइट लाइट है दैट विल स्प्लिट इनटू विबग्योर, ठीक है, विबग्योर में स्प्लिट हो जाएगा। बच्चों इसने क्या किया, TW एंगलमैन, TW एंगलमैन, ये बच्चों वैसे कॉर्लिनियस वैन नील के पहले आया, बट अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। TW एंगलमैन दैट इज थियोडोर विल्हेम एंगलमैन, ठीक है, थियोडोर विल्हेम एंगलमैन, ठीक है। सो एंगलमैन ने क्या किया था बच्चों? एंगलमैन वाज फ्रॉम 1843 टू 1909। बच्चों इसने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, बट एक्चुअली उसने पहले एक ऐसा बच्चों वाटर का पॉन्ड बनाया बच्चों, ठीक है, पॉन्ड ऑफ वाटर लिया और बच्चों इसको सेपरेट कर दिया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYOR। बच्चों ये अलग अलग पॉन्ड ऑफ वाटर में उसने क्लैडोफोरा नाम का एक फिलामेंटस अलगी उगाया बच्चों, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक क्लैडोफोरा उग रहा है बच्चों मजे से पॉन्ड में। अब बच्चों उसने क्या किया, ये सारे क्लैडोफोरा को पूरा लाइट देने के जगह उसने क्या किया बच्चों, जो इनकमिंग लाइट था उसको प्रिज्म के थ्रू भेजा। और बच्चों इस लाइट के डिफ्रैक्शन को उसने इस तरीके से एडजस्ट किया कि बच्चों एक सेगमेंट में जो एक अलगी बैठा है उसको सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ लाइट मिलेगा बच्चों, उसको एक ही फॉर्म ऑफ लाइट मिलेगा। वायलेट वाले को सिर्फ वायलेट लाइट गिरेगा बच्चों, वायलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंडिगो वाले पे सिर्फ इंडिगो वाला वेवलेंथ ऑफ लाइट ही गिरेगा बच्चों, इंडिगो वेवलेंथ वाले पे सिर्फ इंडिगो लाइट ही गिरेगा बच्चों, ठीक है। ब्लू वेवलेंथ वाले पे सिर्फ ब्लू लाइट ही गिरेगा बच्चों, ग्रीन वेवलेंथ वाले पे सिर्फ ग्रीन लाइट ही गिरेगा बच्चों। येलो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे उसको सिर्फ येलो वाला लाइट ही गिरा, मतलब येलो वेवलेंथ ऑफ लाइट ही गिरना चाहिए। ऑरेंज वाले पे सिर्फ ऑरेंज गिरना चाहिए और रेड वाले पे सिर्फ रेड गिरना चाहिए बच्चों। मतलब अलग अलग बैक्टीरिया के उसने क्या किया बच्चों, अलग अलग ये दिखाया, ठीक है, अलग अलग लाइट दिखाया बच्चों, ठीक है, अलग अलग लाइट दिखाया। अब उसको पता लगाना था बच्चों कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है। वो अलगी जिसको वायलेट वेवलेंथ का लाइट मिल रहा है, कि वो अलगी जिसको इंडिगो वेवलेंथ ऑफ लाइट मिल रहा है, कि ब्लू वेवलेंथ की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, रेड। अब बच्चों अपन लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है? बच्चों जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन एमिट होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन एमिट होगा। अब बच्चों ऑक्सीजन तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्लैडोफोरा जैसे ऑक्सीजन रिलीज करेगा बबल के फॉर्म में या जिसके भी फॉर्म में, वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और बच्चों मॉडर्न साइंस में तुम लोग ऐसा थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कितने बबल आ रहा है वो गिनते बैठोगे तुम लोग, ऐसा थोड़ा ना वो, उससे बच्चों तुम्हें अच्छा डेटा नहीं मिलेगा, बराबर। तो बच्चों अपने कोई ठोस सबूत चाहिए कि इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे एमिट हो रहा है,
और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एमिट कर रहा है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो बच्चों एंगलमैन ने का दिमाग लगाया बच्चों, अमेजिंग। ठीक है बच्चों, उसको मतलब अभी तो तुम लोग मिल नहीं सकते, लेकिन बच्चों उस जमाने में अगर तुम लोग उसको भी रास्ते रास्ते में मिले रहते तो बच्चों 4 शब्द मिनिमम तारीफ के बोल के आना। ठीक है, इसके बारे में बच्चों, ये क्लैडोफोरा का फिलामेंटस अलगी है। बच्चों इसने क्या किया, क्लैडोफोरा के अराउंड थोड़े एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया बच्चों। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बच्चों एनर्जी बनाते हैं, बराबर। ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके बन जाएंगे, कम ऑक्सीजन है तो कम बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, सो ही ग्रू क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा in different wavelengths of light, different wavelengths of light। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में, ठीक है, ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस्ड एरोबिक बैक्टीरिया अराउंड देम। उसने देखा बच्चों सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ में हो रहा है। ठीक है, ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ में हो रहा है। ये दो वेवलेंथ के पास ही बच्चों मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। बच्चों मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों कि ये यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बच्चों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अपने को पहली बार पता चला फोटो सिस्टम्स के बारे में। ये एक इंडिकेशन है बच्चों की फोटो सिस्टम्स रहते हैं, कि क्लोरोफिल ए अलग वेवलेंथ पे लाइट काम करता है, क्लोरोफिल बी अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पे काम करता है। तो इसका इंडिकेशन अपने को पहली बार किसके कारण मिला बच्चों, एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के कारण मिला, TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के कारण मिला। ठीक है, एंड फाइनली ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को जोड़ जाड़ के अपन लोग करेक्ट इक्वेशन तक पहुंचे, दैट इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and chlorophyll gives us C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ठीक है, वो है बच्चों अपने फोटो, वो वाला ही फॉर्मूला जो अपन लोगों ने कल लिखा था, ये वाले फॉर्मूला तक अपन लोग पहुंच गए बच्चों। ठीक है, सो दिस ये सारे सज्जन लोगों के कारण ही अपने को पता चला बच्चों कि हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, बराबर। तो ये है बच्चों हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? पक्का इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा तुम्हें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों ये एक फाउंडेशन ले डाउन कर देता है टुवर्ड्स अवर हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि बच्चों आज तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग थोड़ा टाइम ले लो, तुम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। कल से अपन लोग एक्चुअल मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं, और बच्चों वो बढ़िया पेस में चलेगा बच्चों, वो उस पर रिएक्शन मेटाबॉलिज्म सारे चीजें इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों देख लो अच्छे से ये सारी चीजें जो बोले अपन लोगों ने। इलेक्ट्रॉन, बच्चों तुम लोग को एक शब्द भी नहीं समझ में आया ना कि सर इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या होता है, बच्चों सिली डाउट्स पूछ लो चाहिए तो बोलना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे उसका रिलेवेंस क्या है, चलेगा मेरे को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन बच्चों कोई भी बेस कंसेप्ट को कच्चा रख के मेटाबॉलिज्म के बारे में मत आगे बढ़ना। ठीक है, एक बार देख लो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या होते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनर है तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? बताओ। ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और बच्चों अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा?
रिड्यूस। ऑक्सीडाइज ही करेगा, करेक्टर बेटा उत्कर्षा। मैंने बोला कि सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज ही करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। सर एंगलमैन की थियरी और एक बार बताइए। एंगलमैन ने वैसे कुछ थियरी नहीं दिया था, उसने बस एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट दिया था, जहां पे उसने देखा था बच्चों की अगर अपन लोग अलगी को अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में उगाए, और बच्चों उसके साथ साथ अपन लोगों ने कितना ऑक्सीजन एमिट हो रहा है ये देखने के लिए उसके आजू बाजू अपन लोगों ने एरोबिक बैक्टीरिया को भी उगाया, बराबर। तो एंगलमैन ने देखा बच्चों मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ उन अलगी के आसपास हो रहा है जो कि रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में जीते थे। इसका मतलब बच्चों मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ light, which indicates the presence of two photosystems, that is two major pigments, that is chlorophyll A and chlorophyll B। कैसे इंडिकेट करता है ये अपन लोग देखेंगे बच्चों आगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी समझ गया, समझ में आ गया बच्चों। कल से अपन लोग एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे। दैट इज पहले कि कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो देख लिया है, पिगमेंट, पिगमेंट सिस्टम, और थोड़ा सा बच्चों वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं, फोटोन वगैरह वेवलेंथ्स वगैरह के बारे में। फिर अपन लोग आ जाएंगे बच्चों इन आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द लाइट रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड डार्क रिएक्शन भी लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन भी लाइट के प्रेजेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी बच्चों। बेसिकली बच्चों उसको लाइट की जरूरत नहीं है, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली सुबह ही होता है, लाइट रिएक्शन भी डार्क रिएक्शन भी। लेकिन बच्चों डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट को, उसको लाइट की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। लाइट लाइट रिएक्शन में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क रिएक्शन फिर वो एटीपी को इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स में सुबह ही, कोई कोई प्लांट्स में वो दो अलग अलग फेज में भी होता है, एक सुबह एक रात को, ऐसा भी होता है। लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में दोनों ही प्रोसेस सुबह हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट है बच्चों? ओके, फिर मिलते हैं बच्चों कल शायद, हाँ ठीक है, मिलते हैं कल।